श्री कृष्ण कहते हैं, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। जब अंधकार घना हो जाए, जब रास्ते धुंधले लगने लगे, जब दुनिया तुझसे मुंह मोड़ ले, तब भी डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरी हर परीक्षा में, तेरे हर संघर्ष में, तेरी हर हार और हर जीत में मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जब तू गिरने लगे, जब तुझे लगे कि तेरा अस्तित्व डगमगा रहा है, जब तेरे भीतर का हौसला डगमगाने लगे, तब भी डर मत, मैं तुझे थामने आऊंगा। तू सोचता है तेरा सहारा कौन बनेगा? तू पूछता है तेरे सवालों का जवाब कौन देगा? तू खोजता है वो शक्ति जो तुझे निडर बना दे। मैं ही तेरा उत्तर हूं। मैं वो दीपक हूं जो तेरे भीतर जलता है। मैं वो शक्ति हूं जो तेरे रोम रोम में बसती है। तेरा हौसला ही तेरा सबसे बड़ा शस्त्र है। तेरा विश्वास ही तेरी सबसे बड़ी ढाल है। तेरी आत्मा में जो दिव्यता है वही तुझे अजेय बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर को पराजित कर, संकल्प को सिद्ध कर, कर्म को अपना धर्म बना, क्योंकि डर की कोई सत्ता नहीं वहां जहां मैं तेरे साथ खड़ा हूं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। यह दुनिया बाहरी दिखावे पर टिकी हो सकती है, लेकिन आत्मा की सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता। जब मनुष्य यह सोचने लगता है कि वह स्वयं ही सब कुछ कर रहा है, तो अहंकार जन्म लेता है, और जब अहंकार जन्म लेता है तो पतन निश्चित हो जाता है। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल कर बैठता है कि इस संसार में कुछ भी उसकी व्यक्तिगत शक्ति से नहीं होता, बल्कि सब कुछ परमात्मा की इच्छा से संचालित होता है। जब तक यह सत्य समझ में नहीं आता, तब तक मनुष्य भ्रम में जीता रहता है। वह अपने कर्मों पर गर्व करने लगता है, अपनी उपलब्धियों को अपनी मेहनत का परिणाम मानने लगता है, और अपने अहंकार में डूबकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि सच्चा कर्ता परमात्मा है और वह केवल एक माध्यम मात्र है, वही इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। जीवन में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि स्वयं को सही बनाने का प्रयास करो। जब तुम खुद को सही बना लोगे तो सही लोग स्वतः ही तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। क्या पता तुम्हारे सही बनने से किसी और की तलाश पूरी हो जाए। दूसरों से उम्मीद रखने वाले लोग अक्सर निराश होते हैं, लेकिन जो खुद से उम्मीद रखते हैं वे हमेशा विजयी होते हैं, क्योंकि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। बाहर की दुनिया केवल एक आईना है जो हमें हमारे ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वह उन चीजों के पीछे भागता रहता है जो स्थायी नहीं है। वह धन, प्रसिद्ध, भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित होता है, यह भूलकर कि यह सब कुछ अस्थायी है। यदि इस संसार में कुछ शाश्वत है तो वह हमारी आत्मा है, हमारा मनोबल है, हमारा सुकून है। बाकी जो कुछ भी है वह समय के साथ बदल जाता है, नष्ट हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। लेकिन मनुष्य इस सत्य को समझने के बजाय उन्हीं अस्थायी चीजों के पीछे भागता रहता है और अंततः खाली हाथ रह जाता है। भगवान कहते हैं कि जब तुम कोई भी अच्छा या बुरा कार्य कर रहे हो और यह सोच रहे हो कि कोई नहीं देख रहा, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मैं साक्षी हूं, मेरी दृष्टि सदा तुम पर है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूं कि तुम क्या कर रहे हो। इसलिए यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम्हारा मन यह कहता है कि दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे तुम्हारे साथ करते हैं, तो तुम्हारा हृदय तुम्हें रोकता है और कहता है कि यदि तुम भी उनके जैसे बन जाओगे तो फिर तुम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यदि बुराई का उत्तर बुराई से ही दिया जाए तो संसार कभी नहीं बदलेगा। अच्छाई की शक्ति को पहचानो और उसे अपनी आत्मा का हिस्सा बना लो। धन कमाने के पीछे मत भागो, बल्कि दुआ कमाने का प्रयास करो। जब तुम केवल धन कमाते हो तो तुम्हारे पास केवल भौतिक वस्तुएं आती हैं, लेकिन जब तुम दुआएं कमाते हो तो तुम्हें धन के साथ साथ सच्ची खुशी, मानसिक शांति,
अच्छा स्वास्थ्य और प्रेम भी प्राप्त होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। लोग अक्सर अच्छे समय का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जो समय अभी उनके पास है वही सबसे अच्छा समय है। अगर तुम भविष्य में आने वाले अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी और वह समय कभी नहीं आएगा। इसलिए अपने वर्तमान को सर्वोत्तम बनाओ, क्योंकि यही एकमात्र समय है जो तुम्हारे नियंत्रण में है। मनुष्य अक्सर यह सोचता रहता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन यदि वह इस सोच को बदलकर यह विचार करे कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। जब आप मुश्किल में होते हैं तो ये 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास। इन्हीं से शुरुआत करें। जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। उत्तम अवसर के इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया है। अगर कोई विचार, कर्म या मनुष्य आपके जीवन में विष घोल रहा है तो उसे त्याग दो, और जो तुम्हारे उत्थान का कारण बन सकता है खत्म हो सकती है। संगति से ही इंसान बनता या बिगड़ता है। ठोकर लगने का अर्थ यह नहीं कि तुमने चलना छोड़ दिया, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हें और संभल कर आगे बढ़ना है। दुख देखना है तो अतीत में झांको, सुख देखना है तो भविष्य की ओर देखो, और यदि सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान में ज्ञान की दृष्टि से देखो। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सपना पूरा क्यों नहीं हो रहा? इसका उत्तर केवल एक ही है, क्या तुमने अपने सपने के लिए पर्याप्त त्याग और परिश्रम किया है? हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। दूसरों के प्रति गहरा सम्मान रखने की पहली शर्त यह है कि पहले तुम खुद का सम्मान करना सीखो। आत्मविश्वास ये जानना है कि तुम कौन हो और इसे किसी के कहने से बदलने मत दो, क्योंकि किसी और की वास्तविकता तुम्हारी वास्तविकता नहीं हो सकती। यदि सम्मान खोकर कुछ भी हासिल होता है तो उसकी कीमत हमेशा नगण्य होती है। हर ख्वाब को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी पनाहों में रखो। अगर लक्ष्य तुम्हारी आंखों में बसा है तो जीत तुम्हारी ही होगी। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। सच्ची सफलता के लिए जोखिम लेना पड़ता है। जिस तरह सीढ़ी चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है, उसी तरह सफल होने के लिए कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। असफलता केवल तब तक प्रभावी होती है जब तक तुम्हारे इरादे कमजोर होते हैं, लेकिन अगर जज्बा मजबूत है तो कोई भी असफलता तुम्हें तोड़ नहीं सकेगी। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम तो खुद ही होते चले जाएंगे। याद रखना, किसी के पैरों में गिरकर मिली कामयाबी से बेहतर है अपने पैरों पर चलकर खुद को साबित करना। जिंदगी आसान नहीं होती, उसे बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझदारी से चलना पड़ता है। जो लोग दूसरों के गुलाम बनकर खुश रहते हैं वे कभी सच्चे सुख का अनुभव नहीं कर सकते। आजाद होकर अपने दुखों का सामना करना ही सच्ची मानवता है। भले ही हालात मुश्किल हों, लेकिन अगर तुम स्वतंत्र हो तो असल मायनों में तुम जीवित हो। जरूरी नहीं कि जो मीठा बोलता हो वही अच्छा इंसान हो। इस दुनिया में सबसे ज्यादा साजिशें करने वाले भी सबसे मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसलिए दिखावे से बचो, अपने विवेक से सही गलत का निर्णय लो। हाथों की लकीरों पर भरोसा मत करो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। हां, मेहनत करने वालों की तकदीर जरूर बदलती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है, जो देर कर देता है वह इन्हें खो देता है। किसी के बुरे वक्त में उसे सहारा दो, क्योंकि कठिन समय तो चला जाता है, लेकिन तुम्हारी दी हुई मदद उसे जीवन भर याद रहती है। जब समझ ना आए कि क्या करना है तो कुछ देर ठहरो, लेकिन इतना भी मत ठहरो कि समय के साथ तुम्हारी उम्र भी निकल जाए और तुम्हारा सपना सपना ही रह जाए। मेहनत ही सबसे बड़ा हथियार है, और जिसने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया, सफलता उसकी गुलाम बन जाती है। सबसे बड़ी कमजोरी हार मानना है। सफल होने का सबसे सुनिश्चित तरीका यह है कि हर बार गिरने के बाद एक बार और प्रयास किया जाए। जो खो दिया उसके बारे में मत सोचो, जो मिल गया उसे कभी खोने मत दो। अगर सफलता पानी है तो हालात और वक्त पर रोना बंद करो। मंजिल कितनी भी दूर हो, घबराओ मत, क्योंकि नदी कभी यह नहीं पूछती कि समंदर अभी कितना दूर है।
वह बस बहती रहती है और अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। ठीक उसी क्षण जब हम जीवन में सबसे बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं, जब चारों ओर अंधेरा नजर आता है, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तब हमारे मन में यह सवाल उठता है, क्या परमात्मा मेरी परेशानियां देख नहीं रहा? क्या वह मेरी तकलीफों को महसूस नहीं करता? परंतु सत्य यही है कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, वैसे ही जीवन में भी कठिन समय आता है, लेकिन यह स्थायी नहीं होता। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। दुनिया में किसी के सहारे मत बैठो, क्योंकि यहां हर कोई अपने ही स्वार्थ में लिप्त है। जब भी मन विचलित हो, जब भी ऐसा लगे कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, तब याद रखना कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जब हम अपने कर्म को सर्वोपरि रखते हैं, तब भगवान स्वयं हमारी नया पार लगाते हैं। कई बार हम ईश्वर से शिकायत करते हैं, हे प्रभु मैं अपराधी हूं। भगवान कहते हैं, क्षमा कर दूंगा। हे प्रभु मैं बहुत परेशान हूं। भगवान कहते हैं, संभाल लूंगा। हे प्रभु मैं अकेला हूं। भगवान कहते हैं, मैं हमेशा तेरे साथ हूं। हे प्रभु मैं उदास हूं। भगवान कहते हैं, नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगना हो तो केवल यही प्रार्थना करो, हे प्रभु यदि कभी मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ना कभी मत भूलना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ चलना कभी मत भूलना। यही सच्चा विश्वास है, यही सच्ची श्रद्धा है। जीवन में सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें वह शक्ति कभी नहीं चाहिए जिसका हम निर्बलों पर प्रयोग करें। वह भाव नहीं चाहिए जिससे हम किसी को देखकर जलें, और वह ज्ञान नहीं चाहिए जिससे हमारे भीतर अहंकार जन्म ले। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो सबसे अच्छा उत्तर शांत रहना होता है। जीवन में बहुत कुछ हमारे हाथ से छिन सकता है, लेकिन हमारा धैर्य और संयम ही वह गुण है जो हमें कठिन परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। भगवान ने इंसान को सब कुछ दिया, लेकिन एक चीज उसके हाथ से छूट गई। जब भगवान से पूछा गया कि आपने क्या छुपाया है जो इंसान को नहीं दिया, तब भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी है। इंसान इसे पूरी दुनिया में खोजेगा, लेकिन अंत में उसे यह केवल मेरे चरणों में ही मिलेगी। जब कोई भक्त भगवान के सामने हाथ जोड़कर खद्दहा होता है तो भगवान मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त सोच में पड़ दहच जाता है। वह पूछता है, भगवान इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान कहते हैं, अगर तुम्हें इस संसार में नाचना है तो माया को अपना लो, और अगर तुम मुझे अपने प्रेम में नचा सकते हो तो भक्ति को चुन लो। क्योंकि जो जीव माया के वश में रहता है वह भटकता रहता है, लेकिन जो भक्ति के रंग में रंग जाता है वह स्वयं मुझ में ही समा जाता है। इस संसार में हर कोई मेरी माया के पीछे दौड़ता है, पर भक्ति के पीछे सिर्फ वही दौड़ता है जिसने माया के खेल को समझ लिया। किसी ने पूछा, भक्ति क्या है? उत्तर आया, भक्ति वह नहीं जो केवल हाथों से की जाए, वरना विकलांग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो केवल आंखों से देखी जाए, वरना सूरदास जैसे संत कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो सिर्फ कानों से सुनी जाए, वरना जो बहरे हैं वे कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति वह नहीं जो धन या शक्ति से प्राप्त हो, वरना गरीब और निर्बल कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है, हृदय के उन गहरे कोनों से निकलती है जहां केवल प्रेम का प्रकाश फैला होता है। भक्ति प्रेम है, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मनुष्य का स्वभाव बड़ा विचित्र है। सुख में मुझे भूल जाता है और दुख में सबसे पहले मुझे ही याद करता है। उसे जब संसार धोखा देता है तब वह मेरी शरण में आता है। कोई पाप करे तो मृत्यु के समय मुझे पुकारे, चोर पकड़ा जाए तो मुझे याद करे, गरीब को भूख लगे तो मेरा नाम ले, बीमार हो जाए तो प्रार्थना करे, परीक्षा में असफल हो जाए तो मेरी कृपा मांगे,
लेकिन जो व्यक्ति सुख में भी मेरा स्मरण करे वह जीवन भर आनंद में रहता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि ईश्वर उसे देखता क्यों नहीं, उसकी परेशानियां दूर क्यों नहीं करता। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह जानता है कि परमात्मा हर क्षण उसके साथ है। वह हमें हर परीक्षा में डालते हैं लेकिन छोड़ते नहीं। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है और वह है ईश्वर का दरवाजा। मैंने कहा, भगवान मैं अपराधी हूं। भगवान ने कहा, मैं क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, भगवान मैं परेशान हूं। भगवान ने कहा, मैं संभाल लूंगा। मैंने कहा, भगवान मैं अकेला हूं। भगवान ने कहा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने कहा, भगवान मैं उदास हूं। भगवान ने कहा, अपनी नजर उठा और देख, मैं हर पल तेरे साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जो समय के थपेड़ों को सहकर भी मुस्कुराता है वही असली भक्त होता है। जब इंसान को सब कुछ मिल जाता है तो वह अपने अहंकार में खो जाता है, लेकिन जब समय विपरीत होता है तब उसकी असली पहचान होती है। जो विपरीत समय में भी अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है उसे कभी हार नहीं मिलती। किसी ने भगवान से पूछा, आपने इंसान को सब कुछ दिया पर एक चीज अपने चरणों के नीचे क्यों छुपा दी? भगवान बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा दी, क्योंकि इंसान हर चीज को संसार में खोजेगा, दौड़ेगा, भटकेगा, लेकिन शांति उसे तभी मिलेगी जब वह मेरे चरणों में आएगा। जो मुझ में समर्पण करता है वही इस जीवन के असली आनंद को प्राप्त करता है। भगवान कहते हैं, इस संसार में दो ही प्रकार के लोग सफल होते हैं। एक वो जो परिस्थितियों से लड़कर जीत जाते हैं और दूसरे वो जो ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं। जो अपने भाग्य पर भरोसा करता है वह सिर्फ वही पाता है जो भाग्य में लिखा है, लेकिन जो अपनी मेहनत और भक्ति पर भरोसा करता है वह अपने भाग्य को भी बदल देता है। कर्म का सिद्धांत अटल है। कोई भी कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, अगर उसके कर्म अच्छे नहीं हैं तो वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकता। इसी तरह कोई कितना भी साधारण क्यों ना हो, अगर उसके कर्म पवित्र हैं तो वह जीवन भर आनंद में रहता है। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन होना सबसे बेहतर है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी श्वेत रंग सबसे बेहतर है। खाने को दुनिया भर की चीजें होते हुए भी उपवास शरीर के लिए सबसे बेहतर है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी आंखों से भीतर देखना सबसे बेहतर होता है, क्योंकि भीतर की यात्रा ही सच्ची यात्रा है और आत्मा का ज्ञान ही सर्वोच्च ज्ञान है। जब मन शांत हो तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, लेकिन राम ने तो वनवास ही देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, लेकिन जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में तो कौरव ही रहते थे, लेकिन वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा था। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। सच्चाई की राह आसान नहीं होती, परंतु जो इस पर चलता है उसे इतिहास याद रखता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। सच्चाई और भक्ति का मार्ग कठिन है, लेकिन जो इस पर अडिग रहता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। भले ही दुनिया आपको न समझे, लेकिन ईश्वर सब देखता है। इसीलिए धैर्य रखना ही सबसे बड़ा संबल है। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा केवल एक रेखा नहीं, एक परिभाषा भी है। प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, लेकिन जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते हैं। सीमा केवल हमें मर्यादा में नहीं रखती, कभी कभी यह हमें बांधती भी है। अब यह हम पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बाधा पहुंचा रही हैं और कौन सी सीमाएं हमें शक्ति के नए मार्ग दिखा रही हैं। जब मेघ छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार फैल जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है। सभी पशु अपने आश्रय स्थल में जाकर छिप जाते हैं। मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव ऐसा है जो गरजते मेघों, कड़कती बिजलियों और भारी वर्षा से ऊपर उठता है। वह जीव है बाज, जो न केवल इन परेशानियों से बचता है
बल्कि उनसे ऊपर उठकर उड़ान भरता है। यही अंतर है हारने वालों और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, बल्कि समस्या और सोच का है। यदि आपकी सोच छोटी है तो समस्या बड़ी हो जाएगी, लेकिन यदि आपकी सोच बड़ी है तो समस्या छोटी हो जाएगी। जीवन में सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपनी सोच को ऊंचा रखते हैं। नकारात्मकता से ऊपर उठकर आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जो आगे बढ़ते हैं वे ही विजयी होते हैं, क्योंकि असली विजय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो संसार के आकर्षण में उलझ जाता है वह बिखर जाता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाता है वह निखर जाता है। क्रोध में बोले गए कठोर शब्द कई वर्षों के रिश्तों को तोड़ सकते हैं, जबकि प्रेम से कहे गए मधुर शब्द अनजान को भी अपना बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जीवन में दुख स्थायी नहीं होते, न ही सुख। जो भी परिस्थिति है वह बीत जाएगी। अगर आज समय बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा। यह संसार परिवर्तनशील है, हर रात के बाद दिन आता है। कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। फल कब मिलेगा, कैसा मिलेगा, यह केवल ऊपर वाला जानता है। बिखरा हुआ समाज कभी ताकतवर नहीं बन सकता, पर हां, वह दूसरों को ताकतवर जरूर बना सकता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का सम्मान होता है वहां स्वयं ईश्वर निवास करते हैं। प्रेम से रामायण लिखी गई और संपत्ति बंटने से महाभारत हुआ। इसलिए जीवन में प्रेम बनाए रखो, अहंकार से बचो। इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने के लिए दूसरों से सलाह लेने लगता है। पत्थर को अगर किसी जानवर पर फेंका जाए तो वह डर कर भाग जाता है, लेकिन वही पत्थर अगर मधुमक्खियों के छत्ते पर मारा जाए तो पूरा झुंड जवाब देता है। एकता में शक्ति होती है, संगठन में बल होता है। हमेशा संगठित रहो, मिलकर रहो और प्रेम से रहो। जीवन को जीने के दो तरीके हैं। एक यह कि जो पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, और दूसरा यह कि जो पास में है उसे पसंद करना सीखो। जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट रहता है वही वास्तविक आनंद को प्राप्त करता है। आप हमेशा इतने छोटे बनिए कि हर व्यक्ति आपके साथ सहजता से बैठ सके, और आप इतने बड़े बनिए कि जब आप उठें तो कोई बैठा ना रह जाए। उड़ान तो भरनी है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जीवन में रिस्क लेने से कभी मत डरो, या तो जीत मिलेगी और हार गए तो सीख मिलेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार माता से, बाकी सब तो यह दुनिया सिखा ही देगी। दुनिया की सबसे महंगी चीज है भरोसा। अगर भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, लेकिन अगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो तुम चाहोगे। रूठती हमेशा खुशियां ही हैं, दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। अगर चाहो कि भगवान मिले तो ऐसे कर्म करो जिससे दुआ मिले। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कोयल को मधुर कंठ दिया तो रूप छीन लिया, मोर को रूप दिया तो आवाज छीन ली, इंसान को इच्छा दी तो संतोष छीन लिया, संत को संतोष दिया तो संसार छीन लिया। मत करना कभी गुरूर अपने आप पर। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है, वह तो बस अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से दौड़ता है। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। मत बनो हमेशा मजबूती की मिसाल। कभी कभी कमजोर होना भी दिल को हल्का कर देता है। जीवन में अपनी सीमाओं को हमेशा याद रखो, चाहे वो गुस्से की हो या प्यार की। और ये भी याद रखना कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, पर हम उल्टा ही करते हैं, चीजों से प्यार और लोगों का इस्तेमाल। ये दुनिया कितनी निराली है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसे भूख लगी है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसके पास भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है
तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में हारकर भी जो धैर्य नहीं खोता वही सच्चा विजेता होता है। घमंड मत करना अपने ज्ञान का, अपनी ताकत का, अपने धन का, क्योंकि समय जब पलटता है तो शिखर पर बैठे राजा को भी भिखारी बना देता है। बुरे समय में धैर्य रखना, क्योंकि यह वो आग है जो सोने को कुंदन बना देती है। प्रेम से रहो, संगठित रहो, क्योंकि जब बूंदें मिलती हैं तो समंदर बनता है, और जब मनुष्य मिलते हैं तो समाज बनता है। जीवन की राहों में कितने भी कांटे क्यों न हो, चलते रहना, क्योंकि चलते रहने का नाम ही जीवन है। हर मनुष्य सफलता की खोज में कार्य करता है। कुछ को सफलता मिलती है, कुछ असफल होते हैं, और जो असफल होते हैं वे अपनी असफलता का कारण परिस्थितियों को बताते हैं, परंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। क्या वास्तव में कोई स्थिति या कोई व्यक्ति किसी की असफलता का कारण बन सकता है? सोचिए, तितली और मक्खी दोनों को प्रकृति ने समान रूप से रस ग्रहण करने की क्षमता दी है, परंतु तितली फूलों से रस ग्रहण करती है और नए फूल खिलाने में सहायता करती है, जबकि मक्खी घावों पर बैठती है, उन्हें संक्रमित करती है और रोग फैलाती है। दोनों के पास समान अवसर हैं, लेकिन उनकी सोच और कार्य उन्हें अलग बनाते हैं। यही जीवन का नियम है। आपका दृष्टिकोण ही आपकी सफलता और असफलता निर्धारित करता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे बार बार सफाई देनी पड़ती है, जबकि झूठा व्यक्ति बिना किसी प्रश्न के स्वीकार्य हो जाता है। छोटी सोच शंकाओं को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच समाधान खोजती है। यदि आप हारने से डरते हैं तो जीतने की उम्मीद भी मत रखिए। असफलता भी सफलता का हिस्सा होती है। जो व्यक्ति गिरकर फिर उठता है वही वास्तविक योद्धा होता है। मनुष्य को नमक की तरह बनना चाहिए, जो हर परिस्थिति में घुल मिल जाता है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है। जो लोग असफलता के डर से कोई नया प्रयास ही नहीं करते, वे कभी सफलता का स्वाद नहीं चख सकते। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। आपके प्रयास ही आपके मार्ग को तय करेंगे। जीवन में सफल होने के लिए आपको स्वयं पर विश्वास रखना होगा और अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखना होगा। बहुत ज्यादा मीठा बोलने वालों और आपकी अत्यधिक प्रशंसा करने वालों से सावधान रहिए। मीठे शब्द तभी बोले जाते हैं जब सामने वाले को आपसे कुछ प्राप्त करना होता है। प्रशंसा भी मुफ्त में नहीं मिलती। यदि कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो उसके पीछे कोई न कोई स्वार्थ अवश्य छिपा होगा। कई बार आंखों से जो सच दिखाई देता है वह वास्तव में सच नहीं होता। आंखों से देखी गई हर बात पर तुरंत भरोसा मत कीजिए। धैर्य और विवेक से निर्णय लें। भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए। जिंदगी को बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इसे आसान करने के लिए समझदारी से सोचना पड़ता है। अगर जीवन में कठिनाइयां हैं तो यह आपकी परीक्षा है, लेकिन गुलामी में रहकर मुस्कुराने से बेहतर है कि आजादी में रहकर अपने दुखों से लड़ो। क्योंकि असली इंसान वही होता है जो अपनी तकलीफों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें हराने की हिम्मत रखता है। जरूरी नहीं कि हर मीठा बोलने वाला इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश करने वाले भी सबसे ज्यादा मीठी बातें करते हैं। इसलिए किसी के शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर भरोसा करो। हाथों की लकीरों पर मत जियो, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते। अवसर और सूर्योदय में एक खास समानता होती है। जो देरी करता है वह इन्हें खो देता है। इसलिए जब भी मौका मिले उसे हाथ से जाने मत दो। कभी किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो चला जाएगा, लेकिन वह इंसान आपको जिंदगी भर दुआएं देगा। जब कोई रास्ता न समझ आए, जब हर तरफ अंधेरा लगे, तो थोड़ा ठहर जाओ, सोचो, समझो और फिर आगे बढ़ो। लेकिन इतनी देर मत करना कि सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएं और वक्त के साथ उम्र भी निकल जाए। यदि मेहनत आपका सबसे बड़ा हथियार है तो सफलता आपकी गुलाम बन जाएगी। दुनिया में सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है और सफलता का सबसे पक्का तरीका है एक बार और प्रयास करना। जो खो गया उसे भूल जाओ, जो मिल गया उसे संभाल कर रखो। अगर सफलता पानी है तो हालात और वक्त पर रोना बंद करो, बल्कि उन्हें बदलने की कोशिश करो। मंजिल चाहे कितनी भी दूर हो, हार मत मानो। नदी कभी नहीं सोचती कि समंदर कितना दूर है, वह बस बहती जाती है।
आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं, न कि इस पर कि आप कल क्या करेंगे। उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं जो इंसानियत न सिखाए। अगर अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आपको है उतनी किसी और को नहीं हो सकती। गुरु और सड़क दोनों एक समान होते हैं, खुद वहीं रहते हैं और दूसरों को मंजिल तक पहुंचा देते हैं। उनके मार्गदर्शन में चलने वाले कभी भटकते नहीं, लेकिन जो खुद को सबसे बुद्धिमान मान बैठते हैं वे अक्सर रास्ता खो देते हैं। अच्छा वक्त सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। बुरे समय में धैर्य रखना और अच्छे समय में विनम्र बने रहना ही जीवन का मूल मंत्र है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो तय करें कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना। अपनी खुशी और अपने आंसू खुद तय करो, क्योंकि किसी और के दिए हुए सुख दुख टिकाऊ नहीं होते। अपने वे नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े रहते हैं। संकट के समय जो तुम्हारा हाथ पकड़कर कहे कि मैं हूं, वही असली अपना होता है। बाकी सब केवल हालात के दोस्त होते हैं जो समय के साथ बदल जाते हैं। हर सूर्यास्त हमारे जीवन से एक दिन कम कर देता है, लेकिन हर सूर्योदय एक नई आशा और नई शुरुआत लेकर आता है। जो बीत गया उसे सोचना छोड़ो, जो आने वाला है उसकी तैयारी करो। इसलिए सदैव बेहतर की उम्मीद करें। जीवन में परिवर्तन ही स्थिरता है, इसलिए हर परिस्थिति में अपने व्यवहार को संतुलित रखें। सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो सुख और दुख में समान रहता है, जो फल की चिंता किए बिना अपने कर्म करता है। जो व्यक्ति खुशी में लोभी हो जाता है और दुख में क्रोधित, ऐसे लोगों से मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता भी अप्रसन्न हो जाते हैं। क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखें। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है और बाद में पछतावा ही रह जाता है। इसलिए क्रोधित होने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अगर सोच सकारात्मक हो तो असंभव भी संभव लगने लगता है। जूते रगड़कर बनाई पहचान और जूते छांट कर बनाई गई पहचान में बहुत फर्क होता है। मेहनत से कमाया हुआ सम्मान और दूसरों से उधार लिया गया सम्मान कभी बराबर नहीं होते। झगड़े बच्चों की तरह होते हैं, उन्हें पालते रहो तो बड़े हो जाते हैं। जितना जल्दी उन्हें खत्म कर दो उतना ही बेहतर। जीवन में आधे दुख हमारी बड़ी बड़ी आशाओं के कारण जन्म लेते हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुखी रहोगे। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें इंसान को कमजोर बना देती हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो तुम्हारा वक्त बदल देगा। जिनके इरादे मजबूत होते हैं उनके लिए नसीब भी रास्ता बना देता है। जरूरत से ज्यादा इज्जत और समय देने पर लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं। हर किसी के लिए खुद को सुलभ मत बनाओ, क्योंकि हर कोई आपकी कीमत नहीं समझेगा। अपने आत्मसम्मान को कभी मत गिरने दो, क्योंकि जो खुद की इज्जत नहीं करता दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। अगर पीठ पीछे आपकी बातें हो रही हैं तो घबराइए मत, क्योंकि चर्चा उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। इसलिए खुद को और ऊंचा उठाओ, ताकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब बन जाए। छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। बिना अपनी गलती माने आप कभी भी एक बेहतर इंसान नहीं बन सकते। खुद को सुधारने की शुरुआत करो, क्योंकि जब आप देना शुरू करोगे तो आना भी खुद ब खुद शुरू हो जाएगा, चाहे वह इज्जत हो या दौलत। अहंकार में डूबे इंसान को न तो अपनी गलती दिखती है और न ही दूसरों की अच्छाई। जीवन की कठिनाइयां ही आपको मजबूत बनाती हैं, और जितना आप मजबूत बनते जाओगे जिंदगी उतनी ही सरल होती जाएगी। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई से नहीं बल्कि सफलता से लिया जाता है। किसी से नाराज होने से अच्छा है कि आप उसकी अहमियत ही कम कर दो। अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहो, क्योंकि बाकी सब चलता रहेगा। कोई अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया अपना बनता रहेगा। रिश्ते केवल एक की हिस्सेदारी से नहीं बल्कि दोनों की भागीदारी से चलते हैं। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए उससे ज्यादा अपना कोई नहीं हो सकता। धीरे चलो,
पर कभी मत रुकना, क्योंकि जब तुम ठहर जाओगे तब दुनिया तुमसे आगे निकल जाएगी। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। अपने क्रोध और आक्रोश में हम अक्सर उन्हीं लोगों से रिश्ते बिगाड़ लेते हैं जो हमारे सबसे करीब होते हैं। हमें लगता है कि वे नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से कहीं बेहतर है कि अपने सपनों का पीछा करो। हर दिन एक नया अवसर है, इसे बेकार मत जाने दो। जितना हो सके आगे बढ़ो, खुद को संवारो और जीवन के हर मोड़ पर मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।